बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल में देख रहे सूरह जिन का आमिल बनना और अमल मुजर्रबुल मुजर्रब अमल पार्ट नंबर 5। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सूरह जिन के काफ़ी ज़ख़ीरा है, काफ़ी अमलियात है हमारे पास, तो उसी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप तक के हम वीडियो पेश करते रहेंगे, अमल पेश करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह जिन के जो अमल होते हैं बहुत पावरफुल और बहुत मुजर्रब होते हैं। और इसके अंदर जो अगर इसका आमिल बनता है तो फिर उसका कहना ही क्या है कि फिर वो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो इसका आमिल बनेगा वो ख़ुद इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से ख़ुद वाबस्ता होगा और ख़ुद वाकिफ़ियत हासिल कर सकता है। आप एक बार इस अमल को करके तो देखो, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस अमल को करेंगे तो इसके अंदर दो फ़ायदे। एक तो आप इसके आमिल भी बन जाते हो और आपका अमल भी मुकम्मल हो जाता है। यानी एक ही अमल से दो चीज़ हो जाती है। जैसे बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र नहीं होता है क्या, तो वैसी ये चीज़ें आपके साथ में हो जाती है। एक आप इसके आमिल भी बन जाते हो और आप इसका अमल भी मुकम्मल हो जाता है। यानी आप पहले अक्सर चीज़ ऐसी होती है कि आमिल के लिए अलग अमल करना पड़ता है और फिर अमल करना होता है तो फिर अलग अमल करना पड़ता है। यानी दो अमल करने पड़ते हैं। एक आमिल बनने का अमल करना पड़ता है और फिर जिस चीज़ के आमिल बने हो फिर उसको हासिल करने के लिए फिर दूसरा अमल करना पड़ता है। इसमें दोनों चीज़ एक ही साथ हो जाएंगी। एक आप आमिल भी बन जाते हो और एक आप इसके अमल भी हो जाता है। दोनों चीज़ एक ही साथ हो जाती है। ठीक है, अभी इस अमल को करने के लिए या आमिल बनने के लिए दोनों चीज़ें, आमिल बनना हो या अमल करना हो, ये 40 रातों तक का अमल है, 40 रातों का अमल है। और आपको इस अमल को नौचंदी जुमेरात से करना है या उरूज माह में किसी भी जुमेरात से आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं और नमाज इशा के बाद आपको करना है। और आपको क्या करना है करके अमल स्टार्ट करने से पहले आपको जो है परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली का इख्तियार करना है। यानी अमल स्टार्ट करने से 3 दिन पहले आपको ये सारी चीज़ें इख्तियार कर लेना है। यानी 43 दिन तक के आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। ठीक है, अमल स्टार्ट होने से 3 दिन पहले आपको परहेज़ जलाली परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। परहेज़ जलाली परहेज़ जमाली किसे कहते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आपको मिल जाएंगी वहाँ पे किसे कहते हैं। और इसके अंदर एक बात और ये है कि बदबूदार चीज़ों से भी आपको बचना है और आपको आपकी वाइफ के साथ भी हम बिस्तरी नहीं करना है, वाइफ से भी थोड़ी अलहदगी इख्तियार करना है 43 डेज़ तक के, समझे, 43 नाइट्स तक के, 43 डेज़ तक के, ये दोनों चीज़ उसमें दाखिल हो चुकी है। ठीक है, आपको जो है उनसे जो है रिश्ता कायम नहीं करना है, उनके साथ जो मेल मिलाप नहीं करना है 43 रातों तक के। ठीक है, फिर आपको जो है और इसके अंदर जो है आपको कुछ सामान लगेगा, एक बखूर लगेगा, ऊद का बखूर लगेगा और एक गुलाबी इतर लगेगा। इतना लेके आ जाओ ऊद का बखूर के आपको 40 रातों तक के चल जावे, और गुलाबी इतर भी इतना लेके आ जाओ कि 40 रातों तक के आपको वो अमल में काम दे सके। ठीक है, और आपको जो अच्छी खुशबू वाला इतर लेना है और ऊद भी जो है अच्छी खुशबू वाला लेना है। ठीक है, जब आप ये लेके आ गए आपको जो है बदबूदार चीज़ से बचना है और अपने जिस्म के ऊपर अच्छी से अच्छी खुशबू लगाना है। पढ़ाई के दौरान तो लगाना है, पढ़ाई के अलावा भी आपको यही इतर इस्तेमाल करना है, दूसरा इतर इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और जिस कमरे में कर रहे हो उस कमरे में पढ़ाई के वाला तो आप खुशबू जलाएंगे और उसके अलावा भी आपको पढ़ाई में तो आपको खुशबू जलाना है, खुशबू, और उसके अलावा भी आपको उस कमरे में अगरबत्ती वगैरह जलाओ ताकि जो वो कमरा जो है रोशन हो जाए, खुशबूदार हो जाए, ताकि उसमें जो है इन मखलूक़ात का आना जाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप जो है उस कमरे में भी जो है अच्छी खासी खुशबू जलाओ। फिर उसके बाद जो है जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली फिर उसके बाद आपको उस कमरे में आ जाना है जिस कमरे में आपको अमल करना है, और अमल वाइट लिबास में पहन करके करना है। आपकी टोपी भी वाइट होना चाहिए, आपका मुसल्ला भी वाइट होना चाहिए। अगर मुसल्ला वाइट नहीं मिलता है तो कोई चादर या कोई अच्छा कपड़ा वाइट हो उसको बिछा करके आपको अमल पढ़ना है। ठीक है, पाक साफ़ होना चाहिए, जगह पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगावे, यानी वही गुलाबी इतर लगावे। और जो है उसके बाद जो है आपको हिसार करना है।
हिसार करने का तरीका क्या है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और इसमें 50 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ेंगे और अपने सीने के ऊपर फूकेंगे और फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर फूकेंगे और फिर जो है सारे जिस्म के ऊपर फेर लेंगे। ये जिस्मानी हिसार हुआ। और दायरे वाला हिसार भी ऐसे ही करना है, आपको जिस्मानी भी हिसार करना है इसमें और ज़मीनी भी हिसार करना है ताकि आपकी सेफ्टी और मजबूत रहे। फिर ज़मीनी हिसार भी आपको ऐसा ही करना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिम, 50 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ करके किसी चौक के ऊपर, किसी मार्कर के ऊपर, किसी कोयले के ऊपर या किसी चाकू के ऊपर या किसी कील के ऊपर, कोई भी नोकदार चीज़ के ऊपर आपको दम करना है, आपको फूंक मारना है और बड़ा हिसार लगाओ, बड़ा दायरा लगाओ, इतना बड़ा दायरा लगाओ कि आप उसमें सुकून से सो सके। अभी कुछ अगर हो जाता है कुछ मसले मसाइल तो आप वो हिसाब से सो सके। अभी मेरी 5 फुट 8 इंच है तो मैं 6 फुट का दायरा लगा देता हूँ, समझे। तो आप भी आपके हिसाब से जो है उस कमरे में जो अच्छी से अच्छी बड़ा दायरा लगाओ। और फिर जो है आपका जो, फिर से बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, जो बखूर वगैरह जो होता है वो आपके हिसार में होना चाहिए, ठीक है। आपका बखूर और जो लोबानदानी जिसमें आप कोयला जलाएंगे वो लोबानदानी रहेंगी ना जिसमें आप जलाएंगे, उसके लिए लाइटर या माचिस जो भी रहेगा आपके उसमें अंदर रहना चाहिए। और आप जो इतर लगाएंगे अपने जिस्म के ऊपर वो भी आपके हिसार के अंदर ही रहना चाहिए ताकि आपको जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है उसके ऊपर जब आप थोड़ी थोड़ी डालोगे, ऊद की लकड़ी आती है ना, वो ऊद की लकड़ी आप अगर डालोगे उसमें तो उसमें से खुशबू उड़ना शुरू होंगी। उस कमरे में अच्छी से अच्छी खुशबू जलाना है, खूब मअत्तर कर देना है। फिर जब आपने ये कर लिया फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, एक ही वक्त एक ही जगह पे एक ही टाइम पे, आपने अगर रात में अगर नमाज इशा के बाद 11 बजे कर रहे हो तो 40 रातों तक के आपको रात में 11 बजे ही करना है, समझे। अगर 10 बजे कर रहे हो तो 40 रातों तक के आपको रात में 10 बजे ही करना है। कोई भी एक ही टाइम रखे, एक ही जगह रखे, एक ही वक्त रखे और उस कमरे में अंधेरा होना चाहिए, ज़्यादा रोशनी नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। एक नाइट बल्ब जले या फिर एक चिराग की रोशनी जला लो, चिराग की रोशनी में अमल करो। लेकिन चिराग की रोशनी में आप अमल करोगे तो फिर आप फ़ैन नहीं चला सकते हो क्योंकि चिराग बुझ जाएगा ना। तो आप एक काम करो, आप नाइट बल्ब जलाओ जो कम रोशनी वाला होता हो, वो नाइट बल्ब जलाओ। और उसके बाद जो आपको अमल पढ़ना है, अमल आपको क्या पढ़ना है, सब में पहले एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह जिन मुकम्मल पढ़ना है 7 मरतबा। फिर उसके बाद जो है 7 मरतबा जब आप ये पढ़ लेंगे फिर उसके बाद जो है 160 मरतबा आपको सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल पढ़ना है, समझे। ये दोनों सूरतें जो है 29वें पारे में मिल जाएंगी। सूरह जिन 7 मरतबा पढ़ना है, 7 टाइम आपको सूरह जिन मुकम्मल पढ़ना है। और जब आप वो 7 मरतबा सूरह जिन मुकम्मल पढ़ लिए फिर उसके बाद आपको सूरह मुज़म्मिल स्टार्ट कर देना है 160 मरतबा। 160 मरतबा आपको पढ़ना है और एक ही बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे और एक ही बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे आपका 7 मरतबा सूरह जिन मुकम्मल हो गया फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है, मतलब है ना। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। और फिर जो है आपको इस अमल को इसी तरीके से 40 रातों तक के करना है। फिर से बता दूँ, एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर सूरह जिन को मुकम्मल 7 मरतबा पढ़ेंगे और फिर 160 मरतबा यानी 160 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरी मुकम्मल पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको 40 रातों तक के अमल करना है। और इस अमल को हाफिज़ लोग कर सकते, गैर हाफिज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़बानी याद होना चाहिए। ज़बानी याद होगा जब आप अमल पढ़ सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे देख करके नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको मुँह ज़बानी पढ़ना है और जब आप इसको 40 रातों तक के आपको इस अमल को करना है। जब आपके 21 रात यानी 21वां रात होगा जब आप अमल पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद से डरावनी शक्लें, हैबतनाक शक्लें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। कभी ऐसा होगा कि उस कमरे में ठंडी बढ़ जा रही है जिस कमरे में अमल कर रहे हो, या कभी ऐसा होगा कि उस कमरे में गर्मी बढ़ जा रही है, कभी ऐसा होगा करके कि आपके सामने आपके बच्चों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कभी ऐसा होगा कि आपके माँ बाप को जलाया जा रहा है, आपके दोस्त लोग को जलाया जा रहा है, आपके दोस्त लोगों को मारा जा रहा है। यानी हर किस्म के डर और खौफ आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो जो कुछ होगा सब आपके दायरे के बाहर होगा, आपके दायरे के अंदर नहीं होगा। ना ही जो चीज़ें बताई जा रही है ना ही उन लोगों को कुछ होगा और ना ही आपको कुछ होगा। जिनके बारे में भी बताया जा रहा है हिसार के बाहर आपके फैमिली के बारे में, आपके रिलेटिव के बारे में, आपके दोस्त अहबाब के बारे में या किसी और दूसरी शक्लों के बारे में, तो वो सिर्फ आप एक बुरा ख्वाब समझ के छोड़ दो, उसे एक इमेजिन करो और जो है उसे
छोड़ दो। और दिल मजबूत होना ज़रूरी है। अगर दिल अगर कमज़ोर होगा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। और इस अमल को करने के लिए बता दूँ, बिना इजाज़त के अमल नहीं करना, इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के अमल करोगे तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा और इसकी भरपाई फिर कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर आपके अगर कोई पीरो मुर्शिद है जो इस अमल के आमिल है, उनकी मातहत में आप इस अमल को करना, नहीं तो उसके अलावा आप इस अमल को नहीं करना। 40 रातों के बाद जब वो हाजिर होंगे तो आप उनसे मुआहदा तय करें, आने जाने का तरीका पूछे, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। फिर जो है आप उनसे जायज़ काम लें, बस यही। नाजायज़ काम लोगे आप तो आप नुकसान उठा सकते हो। आप जायज़ काम ही लेना है। और इस अमल में लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लग जाएंगे आपके, समझे। और बहुत मुश्किल है ये अमल करना। इसके लिए, इस अमल को करने के लिए इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल के हरगिज़ करीब नहीं जाए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान उठा सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, बस यही कुछ अमल है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है। फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।